ओम शांति। अभी आप सभी बहुत सुंदर विचार बिंदुओं के साथ एक रूहानी यात्रा कर रहे थे और ये रूहानी यात्रा हमको देह से दूर, बहुत दूर ले जाती है। जैसे बाबा ने आज कहा ना कि शिवालय, हाँ, शांति धाम और सुख धाम दोनों याद रहें। उठते बैठते चलते फिरते जितने याद रहेंगे उतना खजाना जमा होता जाएगा, औरों का भी उपकार होता जाएगा। तो आज हमारी अभी राधा बहन बहुत प्यार से, हमने देखा कि वो कमेंट्री करके आप सबको उस सफ़र पर ले जा रहे थे। आइए वाचा में आ जाइए, आपको ले चलते हैं उस सफ़र पे जो हमारे मीठे बाबा ने किया। हमारे रहनुमा, हाँ, हमारे पूर्वज, हमारे आदि सतगुरु पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको परमात्मा ने चुना, कोटों में कोई, कोई में कोई, वो एक आत्मा जो सृष्टि के आदि से, हाँ, इसीलिए युग पुरुष भी कहा जाता है कि आदि से जिसने फर्स्ट प्रिंस का रोल निभाया और प्रथम सतयुग का राजकुमार बना, धीरे धीरे अंतिम जन्म में कहाँ से खोज निकाला उसे शिव बाबा ने, और खोज करके उसके तन का आधार लिया। और जिस समय बाबा ने, उस सतगुरु ने ब्रह्मा को ब्रह्मा बनाया, उस समय ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज थे। और दादा लेखराज भी, हाँ, कोई छोटे मोटी हस्ती नहीं, लखपति, करोड़पति, नाम भी, मान भी, शान भी, वैभव भी, सब कुछ था। इस कलयुग की दुनिया में जब कोई चर्चा की जाती है तो कहते हैं, अरे जिसके पास श्री है, समृद्धि है, वैभव है, संपन्न है, अच्छा परिवार है, अरे उसे क्या ज़रूरत दुनिया में किसी और को खोजने की, उसके लिए तो यही स्वर्ग है, ऐसा बोलते हैं ना। तो दादा लेखराज के पास सब कुछ था, श्री भी थी, समृद्धि भी थी, संपन्न परिवार भी था, और नाम मान शान जो चाहिए सब कुछ था। ऐसे रथ को उस जगत नियंता ने चुना। तो जब बाबा ने चुना तो पहला कदम वो जो दादा लेखराज जी ने रखा था, जिसके बाद प्रजापिता ब्रह्मा बना, तो वो पहला कदम कौन सा था? क्योंकि योग तो निराकार से लगा लोगे, हर्जा नहीं, वो शिव बाबा बिंदु स्वरूप है ना, उससे योग लग जाएगा। लेकिन जब जीवन में व्यवहारिक धरातल पर हमें चेंजेस लाने होते हैं, कुछ परिवर्तन करना होता है, लौकिक जगत को अलौकिक में बदलना होता है, उस समय हमारे सामने कोई साकार प्रतिमा चाहिए होती है, जिसे देखकर हम ये महसूस कर सकें, हाँ, इनमें वो चेंज आया और ये हम में चेंज ला रहे हैं। मुझे याद है, अभी कुछ साल पहले की बात है, धार्मिक सम्मेलन ऊपर चल रहा था
और एक संत ने, 2-3 संतों का ग्रुप था, हम लोग वहीं बैठे थे डाइनिंग में। हम ये देख रहे थे कि भोजन संपन्न हो जाए तब हम यहाँ से हटें। तो एक दूसरे कक्ष में शांति से 2-3 लोग हम लोग बैठे हुए थे। तो उस संत ने आकर कहा कि आप इस धार्मिक विंग में पदाधिकारी हैं, मैं आपसे कुछ पूछूं, आप बताएं। मैंने कहा बैठिए, पूछिए। तो बोला जितनी आपकी शिक्षाएं हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, उनकी कोई संपन्न तस्वीर यहाँ मौजूद है? आप सोच सकते हैं मैंने क्या उत्तर दिया होगा। तो मैंने छूटते ही कहा जी हाँ है, और आप चाहें तो हम मिलवा दें उनसे। तो मेरे मुंह से निकला छूटते ही कि दादी जानकी एक वो उदाहरण है जो आदि से अब तक पिताश्री की, शिव बाबा की, बाप दादा की प्रत्येक शिक्षा का संपूर्ण स्वरूप है, साधना की अनमोल मूर्त है। वो अपने आप में प्रज्ञा शक्ति है। आदरणीय दादी जानकी वो उदाहरण थी जिन्हें हम समाज के सामने पेश कर सकते थे, संतों के सामने पेश कर सकते थे। वो ऐसा व्यक्तित्व संपन्नता वाला जिसमें कहीं से कोई भी आप कमी न ढूंढ पाए। अब साकार बाबा तो नहीं था ना, जो मैं ये कहती कि चलिए मिलवा दूँ साकार बाबा से। लेकिन दादी जानकी ने भी किसको फॉलो किया? साकार को ना। किसको फॉलो किया? मम्मा को ना। तो बात है आज सिंपल और सैंपल बनने की। तो जब हमने यहाँ कदम रखा था तो जैसे ब्रह्मा बाबा समृद्ध थे, संपन्न थे, श्री से, संपदा से, वैभव से, ऐसे ही आप सब बहुत ऊंचे गए। अब आपके सामने आ रहे हैं कि जो आप सब यहाँ बैठे हुए हो शांति वन में, आप सब भी जब ज्ञान में आए थे, क्योंकि 15 साल वालों की भट्टी है ना, तो जरा 2 मिनट ये चिंतन करो कि 15 साल पहले आप क्या थे और आज 15 साल बाद आप क्या हो। तो 15 साल पहले जब इस ज्ञान में आए थे तो आपके जीवन में, आपके जीवन की समृद्धि, आपके जीवन का यश, आपके जीवन की गरिमा क्या थी, और आज 15 साल बाद आप किस गरिमा में जी रहे हो। दोनों को तुलना करो। तो ब्रह्मा बाप ने जो सबसे पहला कदम उठाया था वो था त्याग। सारे वैभवों का, सारे नाम मान शान का, सारी समृद्धि का त्याग करके मात्र एक साधक के रूप में ब्रह्मा बाबा सामने आया ना। आप सब ने देखी होगी ब्रह्मा बाबा की वो फोटो भी जिसमें पैंट शर्ट पहन के बाबा बैठा हुआ है, देखी ना। तो वो उनके वैभव संपन्नता की तस्वीर, और उसके बाद उनके तपस्वी मूर्त की तस्वीर, और उसके बाद उनके फरिश्ता स्वरूप की तस्वीर, और उसके बाद तो अव्यक्त ही हो गए। तो ब्रह्मा बाप का जो पहला कदम था वो क्या था? त्याग का। और उस त्याग ने न केवल उनके वैभवों से, उनकी संपन्नता से, उनकी श्री समृद्धि से उनको बेहद का वैराग दिलाया। त्याग तभी आता है जब वैराग्य होता है। विरति जागी जिंदगी में, राग की इति हो गई।
तो बाबा के अंदर जैसे ही वो वैराग्य पल्लवित हुआ तो वो वैराग्य क्षण भर का नहीं था, वो वैराग्य शमशानी नहीं था, वो वैराग्य अल्पकालीन नहीं था। उन्हों के अंदर जो वैराग्य जगा था वो बेहद का वैराग था। और वो त्याग ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, हाँ, कदम पर कदम रखने वाले ही महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा जरा 2 मिनट महसूस करके देखो कि आप पहले क्या थे आज से 15 साल पहले, और जिन्हों में वो वैराग नहीं जागा, आज भी नहीं जागा, वो आज भी यहाँ आते हुए क्लास करते हुए कहाँ है? दुनियावी बहुत सारी गतिविधियों में, और ऐसी गतिविधियों में जो मुझे बतानी नहीं चाहिए, आप स्वयं जानते हैं। हम में और आप में बैठे हुए बहुत से लोग, वो क्या क्या बोलते हैं मुझे तो आता भी नहीं है, हाँ, किटी पार्टी के मेंबर हैं, कहते हैं समाज में जीना है तो क्या करें बहन जी, वो भी करना पड़ता है। कुछ लोग नियमित दुनियावी श्रृंगार प्रसाधन यहाँ वहाँ, वो क्या क्या मैं नाम नहीं लूँगी, जाना आना करते हैं, और देह भान को बढ़ाने वाला श्रृंगार आज भी करते हैं। और अगर पूछा जाए भाई ये सब क्या है, तो कहेंगे अरे दीदी शिव बाबा ने कहा है तोड़ निभाओ। बोला क्या करें, निभाना पड़ता है ना, इसलिए ये सब करना पड़ता है। नहीं करेंगे ना तो समाज में किक आउट कर दिए जाएंगे, इसलिए बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात आपको कहना चाहूँगी कि जो श्रृंगार बाबा ने हम बच्चों का किया, आप बुद्धि के दर्पण में उसको देखिए। जो दिव्यता भगवान ने बख्शी है, जो सिंपलिसिटी बख्शी है, वो दुनिया में कहीं खोजने पे नहीं मिलती। और उससे ज़्यादा रॉयल श्रृंगार दुनिया में कुछ भी होता नहीं है। बाहर का जो श्रृंगार हम करते हैं वो केवल हमारी दैहिक सुंदरता को बढ़ावा देता है। और आप खुद महसूस करिए इस बात को, मेरे महसूस करने की बात नहीं। किसी भी पार्टी में जाइए, बहुत लिपा पुता चेहरा हो, वो आपको नहीं खींचता। बहुत सिंपल सादा मुस्कुराता हुआ उस पार्टी में कोई ऐसा सदस्य, वो आपको खींचता है। तो उसकी सिंपलिसिटी खींचती है, उसकी निर्मलता खींचती है, उसके अंदर का बाहर का भाव खींचता है, उसकी स्पष्टता खींचती। क्या खींचता है? वो तो कुछ भी नहीं किए हुए। आप खुद महसूस करेंगे इस बात को। कोई पारिवारिक गैदरिंग हो, कोई सामाजिक गैदरिंग हो, खींचता कौन है? जो सैंपल होता है, जो सिंपल होता है, जो सैंपल होता है। तो बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले खुद सिंपल रहकर दिखाया। जितनी सादगी से बाबा रहा, दीदी रही, दादी रही, यहाँ तक कि आज भी मधुबन में जिस बाबा के कमरे में खिंचते चले जाते हैं, आकर्षण बहुत तेज होता है। बाबा के कमरे में जाएं, नीचे आए हैं लेकिन ऊपर जाएं। कहाँ जाएंगे? बाबा के कमरे में जाएंगे। कभी आपने ये देखा कि उस कमरे की छत आज भी खपड़ैल की है? वहाँ से चलिए कि आज भी खपड़ैल है। बहुत दादी जी को कहा, सुना, निवेदन किया कि दादी अरे संस्था बदल गई है,
इंटरनेशनल हो गई है, आप प्लीज़ हाँ कर दीजिए, हम इसको बदल दें। लोग क्या कहेंगे, बाबा कहाँ रहता था? न उस ऊपर वाले ने कहा, न नीचे वालों ने हाँ कहा, और आज तक उस पर खपड़ैल आज भी है। बाहर से थोड़ा सा उसका रंग रूप बदला गया, लेकिन अंदर सब कुछ वही है, ऊपर की छत भी वही है। तो सबसे पहले बाबा का जब हम त्याग देखते हैं तो हम उस त्याग की बात नहीं करते जब बाबा ने अपना सब कुछ बहनों के सामने रख कर के वंदे मातरम कर दिया था यज्ञ की स्थापना करते समय। लेकिन उसके बाद भी 14 वर्ष तपस्या के बाद भी केंद्र पे केंद्र खुल गए, उसके बाद भी बाबा वहीं रहा। और बाबा ने बनाया भी, ट्रेनिंग सेंटर बनवाया तो कहा बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। विचार कीजिए, हमारी आदरणीय परम श्रद्धेय दीदी लास्ट तक वहीं रही। तो जिन्होंने ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखा, उन्होंने कभी भी किसी वैभव से समझौता नहीं किया। जो सादगी ब्रह्मा बाबा में थी, वो सादगी उनके जीवन का मंत्र थी। और हम अगर अभी भी दोनों नावों में सवार, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, क्योंकि बाबा कहता है वो भी दिखाई दे रहा है। संगम अनमोल क्यों है कि कलयुग के रंग रोगन भी दिखाई देते हैं और सतयुग की स्वर्णिम दुनिया भी आपके सामने है। आप कहाँ हैं? बिल्कुल मध्य में हैं, संगम युग पर है। आप उधर भी देख सकते हैं और आप उधर भी देख सकते हैं। तो विचार कीजिए कि हम कहाँ खड़े हैं, और अगर हम बाबा का सैंपल बनना चाहते हैं तो हम कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे? कलेक्शन करना हमारी मीठी मीठी माताओं की आदत होती है। ये भी रख लें, वो भी रख लें, ये भी कर लें, बहुत कलेक्शन करती। ये जो दुनियावी चीज़ों का कलेक्शन है, इससे बुद्धि को घटा लें। और कलेक्शन करना है तो ज्ञान रत्नों का कलेक्शन करें। आज गीता का पहला पाठ पढ़ा है ना, मैं आत्मा हूँ। तो हम बाबा की दी हुई शिक्षाओं को, जो बाबा ने जीवन के अंतिम प्रहर तक 1969 17 जनवरी रात्रि तक बाबा ने क्लास कराई। उस कराने वाले ने नहीं कहा कि क्या रोज रोज क्लास कराना और आज तो तकलीफ है, नहीं। इस शिक्षा जो परम सद्गुरु से मिल रही है, उसका सम्मान ब्रह्मा बाबा ने अंतिम प्रहर तक किया। तो अगर हमको अपने जीवन में कुछ कलेक्शन करना है, देखो ये सोना चांदी काम आएगा नहीं, है ना, वस्तु संग्रह ये भी काम आएगा नहीं, क्योंकि जो प्रकृति उपद्रव मचाने वाली है, परिवर्तन जो आप देख रहे हो, इससे भी अधिक भयावह होंगे। अभी आपने कोरोना एक महामारी देखी, अभी नेक्स्ट लोग कह रहे हैं कि एक दूसरी महामारी का भी सामना करना पड़ेगा, और मे बी पॉसिबल कि वो उससे भी अधिक भयंकर हो। तो बाबा जो हमारा बराबर कहता है कि मीठे बच्चे, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। हे अर्जुन, अगर बाबा का सैंपल पीस बनना है तो अपने जीवन से हमें क्या शब्द मिटाना होगा, क्या मिटाना होगा? आप बताओ, क्या मिटा दें
जो हम बाबा के सिंपल पीस बन जाएं। बाबा की शिक्षाओं में से ही बाबा ने कहा, कभी शब्द मिटा दो, कभी शब्द को जीवन में कोई स्थान नहीं दो, कर ही लेंगे, देखा जाएगा, कभी तो हो ही जाएंगे। नहीं, जो करना है अभी करना है। अगर कलेक्शन भी करना है तो बाबा की वाणियों में से उन महावाक्यों का कलेक्शन करो जो जीवन को प्रफुल्लित कर दें, जो जीवन को श्रृंगारित कर दें। अभी नहीं तो कभी नहीं, दूसरों को कहते हैं, लेकिन नहीं, ये हमारे जीवन का भी सच है। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए। यहाँ हम इतने सारे बैठे हुए हैं, क्या ये दावा कर सकते हैं कि अरे अभी क्या ज़रूरत पड़ी है, अभी तो बहुत ज़िंदगी है, कर ही लेंगे धीरे धीरे? नहीं, आज की दोपहर खुशनुमा है, शाम भी इतनी खुशनुमा होगी कि नहीं, हम नहीं कह सकते। तो हमें भी अपने जीवन में कभी को अभी में बदलना पड़ेगा। बाबा ने कभी नहीं कहा त्याग करते समय कर ही लूँगा, अच्छा चलो मैं बाबा का बन जाता हूँ, दुकान उकान से शिव बाबा को क्या मतलब है, धीरे धीरे कर दूँगा। लेकिन जिस समय पहला साक्षात्कार हुआ था, अलिफ को अल्लाह मिला और बे को मिली झूठी बादशाही, उसी समय बाबा ने सब कुछ त्याग दिया था। तो पहला कदम बाबा ने जो रखा वो त्याग का था। हम आत्माएं अपने आप से पूछें, हमने कितना त्याग किया है, कितना त्याग किया है। बाबा इतना सरल करके ज्ञान भी बहुत सूक्ष्म निवाले की तरह छोटा सा करके खिलाता है हमको। कोई कठोर बात बाबा ने आज तक हमको नहीं कही। सहज ज्ञान है, सहज योग है। हमने कितना त्याग किया, क्या किया? सच पूछिए, अपने आप से पूछिए। बाबा के कदमों पे चलने वाला त्याग हुआ हमसे? अगर हम दुनिया वाली बात सुनाने लग जाए बाबा के शब्दों में, कि जब हम पहली बार सीढ़ी चढ़े थे इस सेवा केंद्र की, तो मन में था परमात्मा से मिलन मनाएंगे, हमें परमात्मा से मिलना है, क्या आप भगवान से मिलवा देंगी? आप सब ने ये सवाल किया होगा अपनी निमित्त बहन से। और उसके बाद कुछ दिन तो बहन से डायरेक्ट कनेक्शन रहता है, फिर क्या होता है, अड़ोसी पड़ोसी से परिचय होने लग जाता है और आने वालों से हमारा कनेक्शन उनसे हो जाता है। हम सोचते हैं ये तो कई साल से चल रहे हैं, तो हमारे लिए वो कनेक्शन के बाद कोटेशन बन जाते हैं, उदाहरण मूर्त बन जाते हैं। हमारे लिए सिंपल पीस है, बहुत अच्छे लगने लगते हैं, देखो कितने अच्छे हैं, बहुत नियम से आते हैं, हमसे पहले पहुंचते हैं, योग में बहुत अच्छी तरह बैठते हैं। फिर हम दीदी से नहीं पूछते हैं कि दीदी आप बताइए क्या करना चाहिए, फिर बगल वाले से पूछते हैं आपने क्या किया था, आप बता दीजिए। और हम उन कोटेशन जिसको बना लेते हैं उदाहरण मूर्त, उससे बात करने लगते हैं, उसके साथ आने जाने लगते हैं। और जब कभी ऐसा होता है कि उसकी कोई कमी आते जाते नज़र आ जाए, छोटी छोटी बातें, किसी रिक्शे वाले से पैसे देते समय थोड़ा गर्म मिजाज में बोले, हम कुछ किया हमने, तो अगले ही दिन जा कर के दीदी को बोलते हैं, दीदी वो तो 15 साल से चल रहे हैं, अरे इतना बोल रहे थे उसको, बाबा की कितनी ग्लानि होती है, आप उनको समझाओ ना, क्योंकि हमें पच नहीं रहा, ये 15 साल से ज्ञान में चल रहा है और इस तरह बोल रहा है। दीदी कहती है अच्छा ठीक है, बताएंगे, समझाएंगे, हम बताएंगे उनको। हम 1 दिन 2 दिन प्रतीक्षा करते हैं, और जब देखते हैं दीदी नहीं बता रही है, बोला चलो हम ही करेक्शन कर देते हैं। तो पहले हमने उनको कनेक्शन किया, फिर कोटेशन उनको उदाहरण मूर्त बनाया, और फिर हम उन्हीं में करेक्शन करने चले। और जब हम खुद उनको डायरेक्ट वो बात देते हैं
और कहीं उलट के उन्होंने कह दिया, अरे क्या सोचते हो आप, दीदी तो मुझसे भी ज़्यादा करती है। तो पता लगा पूरा पहिया पंचर हो गया, हवा निकल गई। जब किसी ने ऐसा बोल दिया, बोला हाँ दीदी भी करती है क्या, बोला और क्या। तो अभी क्या हुआ, पहिया पंचर हो गया। बोला तब तो ठीक है ना, फिर तो हम भी कर सकते हैं ना। हमने एक नेगेटिव कार्ड अपनी जेब में रख लिया, वो कर सकता है, वो कर सकती हैं, तो मैं भी। और बाबा इस बात को बहुत पहले से जानता था, इसीलिए बाबा ने हर एक मुरली में एक बात कही, फॉलो फादर फॉलो मदर। बाबा ने कभी नहीं कहा फॉलो ब्रदर एंड फॉलो सिस्टर, कहा कभी। तो हमें जो सिंपलिसिटी अख्तियार करनी है वो ब्रह्मा बाबा के जीवन से करनी है। वो जो अद्भुत जीवन कहानी पढ़ते हो ना, वो पढ़ करके तकिए के नीचे रख देने के लिए नहीं। मातेश्री का मास चल रहा है, वो केवल पढ़ के जगदम्बा की जीवन कहानी रख देने के लिए नहीं, उसको प्रैक्टिकल देखो। मैंने कल कहा था ना कि आप में से ही सती अनसुईया थी, आप में से ही मीरा है, आप में से ही राधा है, कोई कहीं और नहीं। मेरे कान सुने तो प्रभु तुम्हारी वाणी सुने, मेरा मुख बोले तो तुम्हारे महावाक्य बोले, मैं बैठूं तो तुम्हारे इशारे पर, मैं खड़ी हूं तो तुम्हारे इशारे पर। तो ये जो मैंने सुनाया, कनेक्शन, करेक्शन, कोटेशन, करेक्शन, हाँ, और इससे हमारे अंदर लूजनेस पैदा होती है। तो हम लूज ना हो, हमें तो बाप की तरह सिंपल और सैंपल बनना है। और सैंपल बनने के लिए अपने आप को सुबह से शाम ज्ञान रत्नों का कलेक्शन अपने अंदर करना, कलेक्शन करना, ताकि अपनी पूंजी से किसी को दे सको। अगर पूंजी ही नहीं होगी तो दोगे कैसे। दाता बनकर अगर देना है तो हमारे पास परमात्म शिक्षाओं का भंडार होना जरूरी है। अगर करेक्शन करना है तो किसी दूसरे में नहीं करना, हमें खुद में करेक्शन करना है, खुद में करेक्शन करना है। ध्यान देना है इस बात को, और अब भी करना है, तत्काल करना है। मैं एक छोटा सा वाकया सुनाऊं। लिखने और पढ़ने का शौक़, और यहाँ मुझे ऐसे ही काम दे दिए जाते थे कि ये फोल्डर बनाओ, ये मैटर बनाओ, ये करो। तो धार्मिक प्रभाग का एक मैटर मुझे बनाना था और मैं लग गई बनाने में। तो हमारी धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा थी प्रेम दीदी, देहरादून वाली, हरिद्वार में जो रहती थी। तो उनसे उन्होंने कहा, अरे छोड़ो, तुम 2 लाइन लिखो और दे दो, जगदीश भाई जी खुद बना देंगे। मैंने उनकी ओर देखा, मुस्कराया और फिर भी लिखने में लगी रही। लिख के भेज दिया। मुझे उस समय वो बात समझ में नहीं आई कि दीदी ऐसा क्यों कह रही हैं। मेरे मन के अंदर भावना थी कि मैं लिखूं और भ्राता जी को खोजना पड़े कि इसमें से क्या काटूं, क्या हटाऊं, इतना अच्छा लिख के भेजूं कि उनको काटने के लिए सोचना पड़े। तो मेरी तो भावना दूसरी थी, और दीदी ने बड़े सहज कह दिया कि अरे तुम लिख के भेज दो, भ्राता जी बना देंगे। कुछ दिनों बाद ये जगदम्बा वाली पुस्तक आई थी, तो उसमें एक जिक्र था कि बाबा ने एक बार अपने किसी भाई को एक चारपाई बनाने के लिए आग्रह किया था, और उसने जो चारपाई बनाई उसका माप उचित नहीं था। तो बाबा और मम्मा दोनों आंगन में पांडव भवन में खड़े थे, और उस चारपाई को देखते हुए बाबा उस भाई से पूछ रहे थे कि भाई ये उस चारपाई के नीचे आ जाएगी, जरा डाल के दिखाओ। वो लेके आया तो वो तो साइज ही अलग था, आ ही नहीं सकती थी। उधर से भोजन करके प्रेम महन आ रही थी, तो वो भी वहीं खड़ी हो गई और उन्होंने कहा
आएगी नहीं। दोबारा फिर जब बाबा ने उसको कहा तो उसने इधर उधर किया, उन्होंने कहा आएगी नहीं, दोबारा कह दिया आएगी नहीं। मम्मा मुस्कराई, मम्मा ने प्रेम बहन की ओर देखा और प्रेम दीदी उसके बाद वहाँ से चले गए, कोई बात नहीं। रात को गुड नाइट करने पहुँचे वहाँ। तो जब गुड नाइट करने पहुँचे तो मम्मा ने कहा कि प्रेम बहुत समझदार हो गई हो। मैंने उनके मुख से भी सुना है, वो हमारी अलौकिक गुरु थी, ज्ञान में वही लाई थी, बहुत समझदार हो गई हो। तो प्रेम बहन को थोड़ा सा शॉक्ड हुआ कि मैंने ऐसा क्या काम किया है मम्मा, मैंने क्या किया है, आप ऐसे क्यों कह रहे हो। मम्मा ने कुछ नहीं कहा, फिर हंस दी, बोला नहीं मम्मा आप बताइए, आप बताइए मैंने ऐसा क्या किया है। तो उन्होंने कहा कि तुमने, जब बाबा खड़ा था मैं भी खड़ी थी, हम सब समझ रहे थे कि ये नहीं आएगी, लेकिन हम कोई नहीं बोले, तुमने 2 बार बोला। बोला हाँ मम्मा गलती तो हो गई। कहा सोचो जरा। तो उस दिन से उन्होंने कहा मैंने बिल्कुल बोलना छोड़ दिया, जब 2 बड़े खड़े हैं मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब बड़े बैठे हैं, माना वो बना देंगे, तुम लिख दो 2 लाइन, तब मुझे ये बात समझ में आई। तो कहाँ फॉलो करना है ज्ञान को, जीवन में धारण करने के लिए हमको कहाँ फॉलो करना है, कहाँ करेक्शन करना, अपने आप में, दूसरों में नहीं। अगर हम अपने आप में करेक्शन करेंगे तो दूसरों के करेक्शन खुद हो जाएंगे। बाबा को वो डांट के भी बोल सकते थे कि ये गड़बड़ किया तुमने, लकड़ी बर्बाद कर दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, एक शब्द नहीं बोला। प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा ने उस भाई को बुला के रियलाइज़ करा दिया कि तुमने गलत बनाया है, तुमने गलत किया है। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला मैं इसको ठीक करके लाता हूँ। उसके बाद कभी उसने कोई चीज़ बिगाड़ी नहीं। तो तरीके 2 होते हैं ना, करके समझा दिया बाबा ने कि खुद करो, देख लो क्या किया है। तो इसको कहते हैं करेक्शन करना। हम दूसरों का करेक्शन करना आसान समझते हैं। देही अभिमानी हमको बनना है, हम अगले को बना रहे हैं। अरे हम बन जाएंगे तो अगला तो अपने आप बन जाएगा। फिर बाबा ने एक मात्र रहनुमा था। जैसे अभी तो हमारे आगे बहुत सारी दादियाँ थी, हम कहते हैं इनको देख लो, उनको देख लो, उनको देख लो, वो सब उदाहरण मूर्त है। लेकिन बाबा के आगे तो कोई नहीं था। बाबा स्वयं में उदाहरण मूर्त था। स्वयं में हर कदम बाबा का बहुत अलौकिक था। और ये अलौकिकता की झलक, सिंपलिसिटी की झलक बाबा की दिव्यता से सदैव मिला करती थी। बाबा एक बार पटना से एक भाई आए थे, प्रोफेसर थे, और कमरे में लेटे हुए थे। उनके साथ कोई गरीब भाई भी आया था। वो जो कंबल ओढ़ के लेटा हुआ था उसमें कई होल थे, तो वो सिकुड़ के लेटा हुआ था, ठंड लग रही होगी। बाबा ने अपनी शॉल उतारी और डाल दी। अब तो वो जमाना ही नहीं रहा। दादियाँ भी हर कमरे में दिखवाया करती थी। सब 10 बजे बिस्तर पर पहुँच गए। आज कौन कहाँ पूछ रहा है, इतना बड़ा दैवी परिवार है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो पालना दी, साथ में लच्छू दादी थी। लच्छू दादी ने कहा बाबा मैं दूसरी शॉल ला रही हूँ। बाबा ने कहा नहीं, बच्चा बहुत दिन बाद सोया है, नींद खुल जाएगी, कोई बात नहीं। और बहुत प्यार से बाबा ने उसको शॉल उड़ा दी। आप कल्पना कर सकते हैं सुबह जब वो उठा होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। जब उसने ये सुना होगा कि स्वयं भगवान का रथ मेरे कमरे में आया, स्वयं भगवान आया और मुझे ये शॉल उड़ा कर गया, कितनी खुशी रही होगी।
कितना जीवन में उल्लास रहा होगा, कितना आनंद हुआ होगा, कितने नेत्रों से अश्रु बहे होंगे। तो बाबा ने जो इस यज्ञ को पाला, केवल शिक्षाओं से नहीं पाला, बाबा ने केवल शिक्षाएं देकर नहीं पाला। अगर हमें अपने अंदर कलेक्शन करना है तो हम बाबा के जीवन से ऐसी घटनाओं का कलेक्शन करें कि जो बाबा ने उदाहरण मूर्त बन करके खुद का नहीं देखा, खुद की कभी चिंता नहीं की, इस इतने बड़े यज्ञ को पालन करने में अपने, सब जानते हैं कि बेगरी पार्ट था और कोई भाई ऐसे ही जंगल में भ्रमण करने गए थे, बहुत प्यार से बहुत अच्छी अच्छी चुन चुन के जामुन लेकर आए थे और लाके बाबा को अर्पित की थी कि बाबा ये आप स्वीकार कीजिए। उसी समय किसी बहन ने आके कहा, बाबा मुझे बहुत खारिश, स्किन डिजीज़ हो गई, खुजली हो रही है बहुत। तो बाबा ने बड़े प्यार से वो सारा का सारा उस बहन को दे दिया और बोला इसका सेवन करो, इसको खाने से तुम्हारी खुजली मिट जाएगी। इट इज़ ट्रू, बहुत बड़ा सत्य है ये। तो बाबा ने जो पालना दी पल पल, वो अपने आगे से भी उठाकर अपने ऊपर से भी हटा कर दी। तो हमें अगर कोटेशन बनना है तो हम अपने आसपास अपने इस प्रिय दैवी परिवार में कितनी पालना दे रहे हैं, सोचने का विषय। ज्ञान तो देते हैं, सेवा करते हैं, खूब अच्छा सुनाते हैं, लेकिन सुनाने के साथ साथ वो हमारी जीवनचर्या से कुछ ऐसा उठा ले जिससे कि उसके जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाए। तो बाबा ने कभी दिव्यता का प्रदर्शन नहीं किया, वो खुद ब खुद होती थी। भव्यता का प्रदर्शन नहीं किया। बाबा जब बैठ जाता था योग में तो दिव्यता और भव्यता बाबा के चेहरे से झलकती थी। किसी को बाबा ने कभी भी कोई ऐसे कटु शब्द नहीं बोले, कोई अहम भरी बात कभी नहीं की। बाबा कभी कभी कहा करता था कि जिसको भगवान की पहचान मिल जाएगी वो कभी रुक नहीं सकता, वो दौड़ा चला आएगा। इसी तरह का भाव इटावा में एक शर्मा जी रहते थे, उनके मन में आया कि बाबा ने कहा है कि जब पहचान लिया है तो तुम रुक कैसे सकते हो, मैं आज ही जाऊंगा। और वो वहाँ से चल के यहाँ आबू पहुँच गए। उन दिनों पहला कमरा जिसमें भ्राता राजयोगी निर्वैर जी का ऑफिस है, उस कमरे में अतिथियों को ठहरा दिया जाता था क्योंकि और कोई ऐसा कमरा पक्का था नहीं, वो तो बहुत बाद में बना है और सब। तो बोले अभी चलो बाबा से मिलने, उनकी युगल ने कहा। बोले मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे जब बाप है वो, मैं यहाँ तक आ गया हूँ, अब वो मुझसे मिलने आए, मैं क्यों जाऊँ, मैं तो आ गया ना उसके दर पे। बाबा भी कितना रमजू रमजबाज था। बाबा के कान में ये बात आई कि वो आए हैं और ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो कहा ठीक है। दादा आनंद किशोर जी को कहा बच्चे को नक्की लेक दिखा लाओ। वो उन्हें घुमाने गए। बाबा उनके कमरे तक गया पीछे, और जब पीछे बाबा उनके कमरे तक गया तो वो कमरे में थे नहीं। तो बाबा लौट आया। जब वो नक्की लेक से लौट के आए और उन्होंने सुना कि बाबा मुझसे मिलने आया था, तब तो घड़ों पानी, अंदर में बहुत लज्जित, और बोले नहीं मुझे अभी बाबा से मिलाओ, अभी बाबा से मिलाओ। भगवान मेरे दर तक आया और लौट गया। और उसके बाद जब बाबा से मिले तो एकदम बाबा को
दोनों हाथों से कस के जकड़ लिया और जो आंखों से आंसू बह रहे हैं निरंतर, बाबा मुझसे भूल हो गई, मैं नक्की ले गया, आप कमरे तक आए और चले गए। तो बाबा ने उनका भी मान रखा कि बाबा आया कमरे तक, और बाबा ने अपना भी सम्मान रखा। दोनों चीज़ें रखी। युक्ति युक्त ढंग से बाबा ने उस आत्मा को बलिहार करा लिया। तो भगवान पर बाबा बलिहार गया, ऐसे बाबा ने अनेक आत्माओं को बलिहार कराया। तो समझने की बात है कि हमको अपने जीवन में दिव्यता लानी है। बाह्य जगत की दिव्यता, भव्यता, संपन्नता वो सब नहीं लानी। सिंपल रह करके साधक हमेशा सादा रहता है। और हमें किसके लिए सजना है? जिसके लिए सजना है उसे बाहरी श्रृंगार की कोई ज़रूरत नहीं। शिव बाबा को आत्मिक श्रृंगार की ज़रूरत है। शिव बाबा को आत्मिक दृष्टि की ज़रूरत है। शिव बाबा को आत्मिक संकल्पों की, श्रेष्ठ संकल्पों की ज़रूरत है। शिव बाबा को हमारे अंदर शुभ भावना और शुभकामना की ज़रूरत है। तो हमें अगर अपना श्रृंगार करना है, हमें अपने पास कलेक्शन करना है, तो शुभ भावना का और शुभकामना का कलेक्शन करना है। हमें अगर अपना श्रृंगार करना है तो देही अभिमानी बनने का श्रृंगार करना है। हमें अगर अपना कोटेशन बनना है तो अपनी वाणी में वो माधुर्य घोलना है। वो माधुर्य घोलना है जो किसी के भी घाव पर मलहम लगाने का काम कर दे, जो अशांत आत्माएं हैं उन्हें शीतल कर दे। तो उसके लिए हमको अपने अंदर परिवर्तन लाना है, अपने कलेक्शन को देखना। उस कलेक्शन को नहीं देखना जो बहुत व्यर्थ में जमा है, बहुत व्यर्थ में जमा है। ये जो व्यर्थ का कलेक्शन है ये हमको अंत में बहुत दुखी करेगा। मैं आपको बता दूं, बहुत तेज़ बाढ़ आई हुई थी और सबने मुझे कहा कि आप बाढ़ दिखाने ले चलो। मैंने मना किया। मैंने कहा लोग डूब रहे हैं और आपको बाढ़ देखने की पड़ी। बोला नहीं नहीं, आप ले चलो, एक बार तो देखेंगे। चलो भाई, लेके गए। तो मैंने देखा वहाँ के एक बहुत बड़े बंगले से एक बहन बाहर आ रही थी। एक छोटा सा सूटकेस उनके सर पे रखा हुआ था और वो बार बार मुड़ मुड़ के बंगले में देख रही थी। कार खड़ी हुई थी, पानी ऊपर तक भरा हुआ था। अब आप सोचिए कि वो बाहर आ रही थी, पैर उनके पीछे खींच रहे थे क्योंकि बहुत कुछ उस बंगले में था। हाँ, हज़ारों का फर्नीचर था, हज़ारों का सामान था, कुछ भी लेके बाहर नहीं आ सकती थी। वो सब पानी से भरा हुआ था। वो जो कुछ अमूल्य रहा होगा थोड़ा बहुत, उसको लेकर के वो सूटकेस अपने सर पे रख के बाहर आ रही थी। तो ऐसा दृश्य ये केवल वहीं का नहीं है कि प्रयाग का हो, ये हर जगह प्रकृति की आपदाएं हमको कहीं ना कहीं मजबूर करेंगी। तो वो मजबूर न करें, उसके पहले हम मजबूत हो जाएं। हमारा किसी में अटैचमेंट न रहे। बाबा का किसी में अटैचमेंट नहीं था, दादियों का किसी में अटैचमेंट नहीं था, व्यक्ति में नहीं, वैभव में नहीं, स्थान में नहीं, संपत्ति में नहीं। सब निरासक्त थे। और हम आज भी कहीं ना कहीं आसक्त हैं। और उस आसक्ति के कारण हम शिकायत करते हैं अक्सर करके, क्या करें दीदी, योग नहीं लगता, क्या करें मन में शांति नहीं होती, क्या करें हमारी जो बाबा कहता है कि आस और विश्वास का तार कभी टूटे नहीं, बीच बीच में खंडित हो जाता है। कारण कि अभी भी हम एक को नहीं पकड़े, अनेक को पकड़े। और दादियों ने एक को पकड़ा, बाबा ने एक को पकड़ा, आपकी दीदियों ने जब एक को पकड़ें, अनेक को छोड़ दें,
तब हम एग्जाम्पल बन सकते हैं। सब तज एक भज, तब हम निरासक्त रह सकते हैं। तो बाबा के कदम पर कदम रखने के लिए वो त्याग, वो दिव्यता अपने अंदर लाने के लिए, आत्माभिमानी बनने के लिए अपने आप को बहुत घिसना पड़ेगा, बहुत घिसना पड़ेगा। जैसे बाबा ने आदि में अपनी डायरियों में लिखा, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, फला आत्मा है, बार बार लिख के पुनरावृत्ति क्यों कराई जाती है? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। कहते हैं जड़ बुद्धि भी हो तो वो भी सुजान हो जाता है अगर निरंतर अभ्यास करता है तो हमें भी अभ्यास करना है। बाबा ने हमारा श्रृंगार करने में न जाने कितने सामान खर्च किए। बाबा ने हमारा श्रृंगार करने में न जाने कितने वरदान दिए हैं। तो उन श्रृंगारों से, उन वरदानों से खुद को सजाने का हम प्रयत्न करें। हम भट्टी में आए हैं ना, अभी बहुत समझाया बहनों ने कि हमको मौन रहना है, हमको अंतर्मुखी रहना है। कल जब टोली बट रही थी तो बहुत चूँ 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 जैसे चिड़िया कलरव करती है, कुछ शोर इधर से आ रहा था, कुछ उधर से आ रहा था। हमें मौन रहना है। जब तक हम मौन नहीं रहेंगे, अंतर्मुखी नहीं रहेंगे, तब तक अपना आत्म अवलोकन नहीं कर पाएंगे, तब तक हम अपने आप को चेक नहीं कर पाएंगे। और जब चेक नहीं कर पाएंगे तो चेंज भी नहीं कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा लगता है कपड़े चेंज हुए हैं, केवल कपड़े चेंज हुए हैं। सफ़ेदी बहुत आई है, दो राय नहीं है, लेकिन इस सफ़ेदी के साथ जब अंतर मन में सफ़ेदी आ जाए, जब हम गुणग्राही बन जाएं, एक बात पक्की कर लो, अगर अंतर मन में आप सफ़ेदी चाहते हो तो देखने की नज़रें बदल लो। ये इतना बड़ा दैवी परिवार, इतनी बड़ी बगिया बाबा की लगाई हुई, एक एक आत्मा भगवान ने स्वयं चुनी है। कोई भी इनमें से गैर नहीं है, ये हमारे अपने हैं। इन्हें बाबा ने चुना है। हम एक बाप के बच्चे हैं। हमारी नज़रों में किसी की कमी आती क्यों है? और अगर कमी देखते भी हैं तो हम क्यों नहीं सोच पाते कि पुरुषार्थी है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। आखिर इसने हमारे बाबा को तो पहचाना। बाबा के महावाक्य है कि 36 अवगुण हैं, हर्जा नहीं, एक गुण है, उसने मुझे पहचाना। तो कम से कम इस आत्मा ने बाबा को पहचाना है। और सचमुच मुझे तो बहुत बार लगता है कि शायद हमारे देखने में कमी है। हम उस आत्मा का वो गुण क्यों नहीं देख पा रहे हैं जिस गुण के आधार से बाबा ने उसको चुना है। और जिस दिन हम उस गुण को देख लेंगे, क्या बात है, फिर हमें उसके और भी अनेक गुण नजर आने लगेंगे। तो हम केवल शुभ भावना और शुभ कामना रखें, हम केवल गुणग्राही बन जाएं। हमारे बाबा ने चुना है, हमारे बाबा का चुना हुआ है, कोटों में से कोई है। जब हमारी हर आत्मा के प्रति नज़रिया बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा, तो आप देखिए असीम स्नेह, जैसे हम कहते हैं कि बाबा प्रेम का सागर है, तो आप भी तो उसी के बच्चे हो। अभी हमने जो कुछ कहा है उसको प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हो जाए। बहुत कुछ नहीं कहा, आपको बाबा की जीवनचर्या से 2-4 चित्र खींच कर दिखाए हैं। तो कोई भी चीज़ जो है परफेक्शन मांगती है, जब तक परफेक्ट नहीं होती तब तक उसे शोकेस में रखा नहीं जा सकता।
और अगर हम अपने आप को शोकेस में रखने लायक योग्य बनाना चाहते हैं तो आज हम कुछ चिंतन भी करेंगे और अनुभूति भी करेंगे। आइए अब हम सब चलें बाबा के पास और अपने अंदर उस सर्वशक्तिवान की दी हुई विधा को उतारते हुए परफेक्ट बने, नो इफेक्ट नो डिफेक्ट, किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त। मैं आत्मा कोटों में कोई, कोई में भी कोई, पद्मा पदम भाग्यशाली हो। मीठे बाबा, मैं आत्मा आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे कांटों के जंगल से निकाल दिव्य उपवन में पहुंचा दिया। इस देह से न्यारे होकर बाबा के सन्मुख मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में ज्योतिर्मय स्वरूप में जो दिव्य है, जो भव्य है, बाबा के सन्मुख पहुंचे हुए हूँ। मेरा प्रभु पिता भी ज्योति पुंज स्वरूप है। उनकी किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती जा रही है। मैं प्रभु प्रेम में सरोबार हो रही हूँ।
ये प्रभु प्रेम मुझे कुंदन बनाता जा रहा है। ये प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से मैं शीतल और शांत होती जा रही हूँ। मेरे अंदर प्रकाश बढ़ता जा रहा है। मस्तक से होते हुए मेरे नेत्रों में ज्योति बनकर निकल रहा है। सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, मुझ आत्मा द्वारा प्रवाहित हो रहा है। मैं आत्मा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रही हूँ। अपनी दिव्य बुद्धि में मैंने इस बात को बहुत अच्छी तरह ग्रहण कर लिया है। मैं भगवान की प्रिय पात्र, न मुझ जैसा कोई था, न मुझ जैसा कोई है।
न मुझ जैसा कोई होगा। मैं स्वयं में मैं बाबा की अनमोल मस्तक मणि हूँ। बाबा मुझ द्वारा शक्तिशाली प्रकाश की किरणें चारों ओर इस प्रकाश से आत्माएं शक्ति संपन्न हो रही हैं। मैं बाबा की सच्ची कौड़ी हूँ। मेरी सत्यनिष्ठा मुझे आवाज की दुनिया से पार फरिश्ता स्वरूप में ले जा रही है। मेरी सत्यता में असीम शक्ति है। मैं सत्य मूर्त चमकता हुआ फरिश्ता असत्य से कोसों दूर हो गया हूं। मैं सत्य परमेश्वर का सानिध्य पा चुकी हूँ। वो सत्य जो शिव है, कल्याणकारी है।
अति सुंदर है। मीठे शिव बाबा ने कल्याण करने का कलश हम आत्माओं के मस्तक पर रखा है। ये कलश लेकर मैं आत्मा जहां भी कदम रखूंगी वहां सर्व आत्माओं का कल्याण ही कल्याण होगा। उस उद्धारकर्ता शिव पिता ने मुझ आत्मा को वंदनीय बनाया है। मुझ आत्मा का ही सृष्टि के प्रारंभ से आदि देवी जगदम्बा का स्वरूप दिया। मैं आत्मा इस संपूर्ण जगत की पालनहार हूँ। पालना करने के लिए मुझे 2 शस्त्र दिए, करुणा और क्षमा। ये मुझ आत्मा के अलंकार हैं।
मैं इन दो अलंकारों से संपूर्ण सृष्टि का श्रृंगार करने वाली आत्मा हूँ। सर्वप्रथम स्वयं प्रति करुणा भाव रखते हुए कैसी भी आत्मा हो, उसके उद्धार का प्रयत्न करूंगी। कैसे भी अवगुण हों, मैं उसे क्षमा करते हुए शुभ और श्रेष्ठ के लिए प्रेरित करूंगी। आहा मेरा भाग्य, इस कार्य ने मेरी दुआओं से झोली भर दी। मैं आत्मा संपन्न होती जा रही हूँ। अपने लक्ष्मी स्वरूप का आवाहन कीजिए। आपका त्याग आपके भाग्य में बदलता जा रहा है। मैं अपने भाग्य को देख देख अति प्रसन्न हो रही हूँ। मैं आत्मा अपनी खुशी के खजाने को देख देख कर
अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपने पड़ोसी के साथ आमने सामने हो जाएं, दो दो का ग्रुप बना लें। खुशियों का दृष्टि से आदान प्रदान करें। बाप दादा खुशियों की बरसात कर रहे हैं। मैं खुश नसीब हूँ। एक दूसरे को खुशी का आदान प्रदान करें। मेरे जीवन में कोई दूर दूर तक कांटा नहीं है। भगवान ने सारे कांटे मुझसे निकाल दिए। ये सामने वाली आत्मा मेरे परम प्रिय परम सतगुरु द्वारा चुनी हुई मेरी गुरु भाई है। सब पीछे की ओर मुड़ जाएं। इस बेहद के परिवार को देखें। उस जगत नियंता ने कितने बड़े परिवार का सदस्य बनाया है। प्रत्येक का कल्याण करना है। एक दूसरे के हाथ में हाथ दें। हम सबको शिवालय साथ चलना है। इस कॉस्ट्यूम को यहीं रख दें। अति सूक्ष्म स्वरूप में स्थित हो। चले ज्योतिर्मय धाम की ओर। जहाँ शिव बाबा हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।
वो जगत कल्याणकारी, इस संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाला हमारा इंतजार कर रहा है। मैं आत्मा अति श्रेष्ठ संकल्प से संपन्न होती जा रही हूँ। आज से, अभी से हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ भाव रखूंगी। संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ और शुभ का संचार करूंगी। जिनको मैं देख रही हूं ये मेरे अपने हैं। जिनको नहीं देख पा रही वो भी अपने हैं। वापस अपने अपने स्थान पर स्थान ग्रहण कर लें। अपने फरिश्ते स्वरूप को सामने लाए। मुझे मास्टर दाता बनो। सर्व आत्माओं के प्रति सदैव यही भाव रखने हैं। मैं मुक्त हूं बंधनों से। मैं मुक्त हूं माया से। मेरे पैर फर्श पर नहीं अर्श पर हैं। ये अभ्यास करते हुए संपूर्ण जगत को बंधन मुक्त, माया मुक्त बनाना है। मीठे बाबा की ब्लेसिंग से हर समय अपना श्रृंगार करना है। अपने ज्ञान, गुण और शक्ति के खजाने को
संपन्न कर। मास्टर दाता बनना है। यही मेरे परफेक्शन का आधार है। मुझे एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाना। समय बहुत कम है। वापस अपने अपने शरीरों में आ जाइए। कर्म जगत में उतर आइए। ओम शांति शांति शांति।